हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन तीन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये आज का थर्ड लेक्चर है इस सीरीज़ का, ऑपरेटिंग सिस्टम लगी सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने ओवरव्यू दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का और उसका इंट्रोडक्शन दिया था और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। और सेकंड लेक्चर में मैंने उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था, सिंपल और लेयर्ड। अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन दोनों लेक्चर्स की वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर उन दो वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा एंड लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू अ मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी का मैनेजमेंट, मतलब प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी को मैनेज करती है। कौन? मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। मेन मेमोरी इज़ अ हुग स्लैश लार्ज। मेन मेमोरी जो है बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एरे ऑफ वर्ड्स होते हैं और नंबर ऑफ़ बाइट्स होती है। उनमें बहुत सारी बाइट्स और बहुत सारे एरे ऑफ वर्ड्स होते हैं और हर एक वर्ड और हर एक बाइट का एड्रेस होता है। हर एक वर्ड और हर एक बाइट का खुद का एड्रेस होता है, ओन एड्रेस होता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हम इसमें प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करते हैं। क्यों ट्रैक करते हैं? कि उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है या उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें यूज़ करना है और कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको हमें यूज़ नहीं करना। ठीक है। ये ये हम ट्रैक करते हैं। इसमें पहला पॉइंट, प्राइमरी को इसलिए ट्रैक करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर बात कर लें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को मेमोरी देनी है, मेमोरी गेट करानी है। ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। थर्ड पॉइंट है, एलोकेट द मेमोरी व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। कोई भी प्रोसेस है अगर वो मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को, कोई भी टास्क या कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसको मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है। अपने टास्क और अपने प्रोग्राम्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डी एलोकेट द मेमोरी। मेमोरी मेमोरी डी एलोकेट कब होती है? जब कोई भी प्रोसेस लंबे समय तक उसको किसी चीज़ की नीड नहीं होती, लंबे समय तक उसे कोई नीड नहीं है किसी भी प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस से जो मेमोरी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि डी एलोकेट हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उससे मेमोरी डी एलोकेट कर देता है, उसको मेमोरी नहीं दी जाती अगर वो लंबे समय तक उसे कोई भी नीड नहीं है। ठीक है। ये था मेमोरी मैनेजमेंट। अब आता है दूसरा, प्रोसेस मैनेजमेंट इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कब प्रोसेसर देना है और कितने समय के लिए देना है। कितने समय के लिए किसी प्रोसेस को प्रोसेसर कब गेट करना है, कब उसे असाइन करना है, ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। इस पूरे फंक्शन को हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कुछ फॉलोइंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए। प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कुछ फॉलोइंग एक्टिविटी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है। क्या करता है? कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। इसमें हम क्या ट्रैक करते हैं? इसमें हम प्रोसेसर को ट्रैक करते हैं और प्रोसेस का स्टेटस क्या है उसको ट्रैक करते हैं। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रैक। और जो कोई प्रोग्राम है वो इस ट्रैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई प्रोग्राम अगर इस ट्रैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है। यानी कि इसमें हम प्रोसेसर को ट्रैक करते हैं और प्रोसेस के स्टेटस को ट्रैक करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एलोकेट द प्रोसेसर सीपीयू टू अ प्रोसेस। मतलब किसी प्रोसेस को प्रोसेस एलोकेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम
एलोकेट करता है, ठीक है। कितने समय के लिए उसको एलोकेट करना है वो प्रोसेसर, ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डीएलोकेट द प्रोसेसर व्हेन प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर कोई प्रोसेस है उसको प्रोसेसर की लंबे समय तक उसे नीड नहीं है, किसी प्रोसेसर की, कोई प्रोसेस को, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोसेसर को डीएलोकेट कर देता है, किससे, प्रोसेस से, यानी कि उससे प्रोसेसर को डीएलोकेट कर देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिवाइस मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। देन रेस्पेक्टेड ड्राइवर के साथ डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, और कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैं डिवाइस मैनेजमेंट की, क्या है, कीप ट्रैक ऑल द डिवाइस प्रोग्राम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। जितने भी डिवाइस प्रोग्राम्स हैं उनको इसमें ट्रैक किया जाता है, और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कोई भी टास्क अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो जितने भी डिवाइस प्रोग्राम्स हैं वो सब उस टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, और उसको हम कहेंगे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। कितने समय के लिए किसी प्रोसेस को डिवाइस देनी है या गेट करानी है, ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने समय के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एलोकेट द डिवाइस इन एफिशिएंट वे। डिवाइस को एलोकेट किया जाता है एक इफिशिएंट वे में। फोर्थ है, डीएलोकेटेड डिवाइस, डिवाइस को डीएलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ, फाइल मैनेजमेंट। अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज इन डायरेक्टरीज। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो नॉर्मली किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनटू डायरेक्टरीज, उनको डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर इजी नेविगेशन के लिए एंड इजी यूज़ के लिए। दीज डायरेक्टरीज, ये जो डायरेक्टरीज होती हैं में कंटेंट्स, क्या कंटेन करती हैं, फाइल एंड अदर डायरेक्टरीज, फाइल और अदर डायरेक्टरीज को कंटेन करती हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉलो करता है फाइल मैनेजमेंट की, क्या है, कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजर स्टेटस। ये क्या ट्रैक करता है, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है, लोकेशन को ट्रैक करता है, यूज़र को ट्रैक करता है, स्टेटस को ट्रैक करता है, टू द कलेक्टिव फैसिलिटीज़, जो कि कलेक्टिव फैसिलिटीज़ के आधार पर ये इन चीज़ों को ट्रैक करता है, जिसको हम फाइल सिस्टम कहते हैं, नोन एज फाइल सिस्टम। सेकंड पॉइंट, एलोकेट द रिसोर्स को एलोकेट करता है। थर्ड, डिसाइड टू गेट द रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिसाइड करता है कि कोई रिसोर्स है उसको कब रिसोर्स गेट करनी है, ठीक है, ये डिसाइड करता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये था आपका पहला टॉपिक, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सिक्योरिटी, सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी। बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा। मतलब हमारा कोई प्रोग्राम है या हमारा कोई डेटा है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें किसी अनऑथराइज एक्सेस से, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय किसके ज़रिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के ज़रिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ज़रिए, फेस रिकॉग्निशन के ज़रिए, और अदर टेक्निक्स के ज़रिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है। ये है सबसे पहला पॉइंट, सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रेस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। मतलब रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस और रेस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम के बीच में रिकॉर्डिंग डिलेज होती हैं, उसी को हम कहते हैं कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब ये कि हमने कोई रिक्वेस्ट करी किसी सर्विस के लिए, हमने कोई रिक्वेस्ट करी अपने कंप्यूटर सिस्टम को, और हमारे सिस्टम ने उसका रेस्पॉन्स हमें दिया, ठीक है, रेस्पॉन्स हमें दिया, तो उसके बीच में जो रिकॉर्डिंग डिलेज होती है ना, मतलब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें डिले हो जाता है, तो उसी डिले को हम कहते हैं कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जॉब अकाउंटिंग। कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूजेस। ये टाइम एंड रिसोर्स यूजेस को ट्रैक करता है ऑफ वेरियस जॉब एंड यूजर। जितने भी हमारे वेरियस जॉब्स हैं, हमारी जितनी भी जॉब्स हैं या हमारे जितने भी यूज़र्स हैं, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने टाइम दिया है या रिसोर्स दिए हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है, हमें उनको ट्रैक करता है ये कौन, जॉब अकाउंटिंग। थर्ड, फोर्थ, एरर डिटेक्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ ड्रम ट्रेस एरर मैसेज एंड अदर टेस्टिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एक्सेट्रा। जितनी भी चीज़ें हैं, ड्रम ट्रेस है, एरर है, मैसेज है, एंड अदर टेस्टिंग है, एंड एरर डिटेक्टिंग है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें का प्रोडक्शन, जब इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन मतलब इन सब का प्रोडक्शन होना ही एडिटिंग कहलाता है। यानी कि
रन फेस होना कंप्यूटर सिस्टम में, कोई एरर आ जाना, ठीक है, कोई बग आ गया, कोई ऐसा मैसेज आ गया एरर का, या कोई अगर टेस्टिंग चल रही है उसमें, या एरर डिटेक्टिंग, या कोई एरर आया जिसको डिटेक्ट कैसे करें, डिटेक्ट करके उसको रिमूव कैसे करें, डिबग कैसे करें, तो इन सब का प्रोडक्शन ही कहलाता है आपका एरर डिटेक्टिंग। फिफ्थ पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर। सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होता है? कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर। मतलब जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है या असेंबलर है या अदर सॉफ्टवेयर होंगे, बीच में कोऑर्डिनेशन और असाइनमेंट किस जरिए होता है? वेरियस यूजर्स के जरिए होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, उसमें उसमें कोई वेरियस यूजर्स हैं। कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, उसमें कई सारे यूजर्स हैं, तो वो इन सब चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कंपाइलर के साथ करते हैं, इंटरप्रेटर के साथ करते हैं, असेंबलर के साथ करते हैं, अदर सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं, ठीक है, असाइनमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कौन करता है? यूजर्स करते हैं। और तो ये था आपका एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो है सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, जो कि नीचे दे रखी हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, द पर्पस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज अलाउ टू द यूज़र। कंप्यूटर सिस्टम का पर्पस क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का पर्पस ये होता है कि यूज़र को अलाउ करे, यूज़र को अलाउ दे कि वो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके एक इफिशियंट मैनर में, ठीक है, इफिशियंट मैनर में एग्जीक्यूट कर सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इफेक्टिव मैनर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इफेक्टिव मैनर प्रोवाइड करे जिसमें यूज़र कन्वीनियंट अपने प्रोग्राम्स को रन कर सके, ठीक है। टू रन अ प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम को रिक्वायरमेंट होती है रैम के अंदर लोड होने में। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसको लोड किया जाए इनटू दी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर, उसको किसी मेमोरी के अंदर लोड किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होता है प्रोग्राम रिक्वायरमेंट पहले ये होती है। फर्स्ट एंड देन, इसके बाद देन टू द असाइन CPU टाइम, फिर उसको CPU टाइम असाइन किया जाता है किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसको CPU टाइम असाइन किया जाता है एग्जीक्यूशन करने के लिए, अपने टास्क को या अपने प्रोग्राम्स को परफॉर्म करने के लिए, एंड देन उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कराने के लिए उतना टाइम दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ईच प्रोग्राम रिक्वायर्ड एन इनपुट, कोई भी प्रोग्राम है, हमें कोई प्रोग्राम रिक्वायर्ड है और उसका हमें इनपुट इनपुट भी हमें रिक्वायर्ड है आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद इनपुट को जब हम सबमिट करते हैं, इनपुट जब सबमिट किया जाता है यूज़र के द्वारा, तो इट प्रोड्यूस द आउटपुट, तो हमें फिर आउटपुट मिलता है। यानी कि हमने कोई इनपुट दिया कंप्यूटर में या मॉडल में, हमने कोई इनपुट दिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग करी CPU ने। आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट उसने हमें जनरेट किया स्क्रीन पर, हमने आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया किसने? ऑपरेटिंग सिस्टम ने, सॉफ्टवेयर ने हमारे इनपुट का आउटपुट प्रोड्यूस किया हमें, ठीक है। और इनपुट किसने सबमिट किया था? यूज़र के द्वारा सबमिट किया इनपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद हमें उसका आउटपुट मिला, यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस हुआ किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ, इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, इन सब का यूज़ करते हैं। द इनपुट आउटपुट सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द यूज़र लेवल प्रोग्राम, यूज़र लेवल प्रोग्राम के द्वारा कभी भी इनपुट आउटपुट सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही इनपुट आउटपुट सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ये तो इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका था फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर जनरली, फाइल की जो वर्किंग होती है वो हमेशा कंप्यूटर पे होती है जनरली। अ यूज़र इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है टू मैनिपुलेशन द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स, जितनी टाइप्स की फाइल्स हैं, वेरियस टाइप्स की जो फाइल्स हैं उनको मैनिपुलेट कैसे करें, उनको मैनिपुलेट करने की, लाइक जैसे फाइल को ओपन करना, ओपनिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, सेविंग अ फाइल एंड डिलीटिंग अ फाइल फ्रॉम द स्टोरेज डिस्क। स्टोरेज डिस्क से किसी भी फाइल को डिलीट करना, सेव करना, क्लोज करना, ओपन करना, ये सब कौन करता है? एक यूज़र करता है, ठीक है, उनको मैनिपुलेट करता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों। ये था आपका थर्ड टॉपिक जो मैं डिस्कस किया, सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको तीनों टॉपिक में से किसी में भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा, ठीक है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।